संगम विहार कब अधिकृत होगा? तो 11 साल से आपने नहीं पूछा था पिछले विधायक को, जिनकी सरकार थी। पिछले विधायक में हिम्मत नहीं थी ना कि हमारे माइक पर आए, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए पूछ रही हैं। जब झुग्गी सरकारी जमीन पर बसी हुई है, उसको विस्थापित करके हम मकान दे रहे हैं, तो क्या जो मलकियत पर बसा हुआ है, क्या उसको उजाड़ देंगे क्या? संगम विहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ, पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाता हूँ, 1 इंच भी हिल गया तो मैं राजनीति छोड़। आज हमारे अर्बन डेवलपमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पांडुरंग पोले साहब यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं संगम विहार को देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से संगम विहार है। तो हमने उनको असली संगम विहार, असली दिल्ली से अवगत कराया, जो कि लुटियन जोन से कई गुना हट करके संगम विहार रहतिया मार्ग, संगम विहार मंगल बाजार, ये तीनों रोड क्लियर करके जनता को दूंगा। यदि कोई साहूकार, कोई हमारे लोग भी नाराज होते हैं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई अटेंशन तार हो, छोटा पोल हो, ट्रांसफार्मर वाला पोल हो, उस सभी चीजों को हटा करके आपको नौमिता जी, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे संगम विहार को आश्वस्त करता हूँ कि बेहतर संगम विहार दूंगा, बेहतर सुविधा दूंगा, कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं कटिबद्ध। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बत्रा रोड के पार्क में और यहाँ पर विधायक संगम विहार के हमारे साथ में आज दौरा हुआ है। सुबह से लगातार पूरे संगम विहार में दौरा चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर सभी रुके हैं और सीधे पूछते हैं कि आखिर संगम विहार में जो सुबह से 2 घंटे से ये राउंड पर थे, तो आखिर क्या वजह थी और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है संगम विहार में, या फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा चल रही है? देखिए, कुछ नया और कोई मुद्दा तो नहीं है, लेकिन संगम विहार की जनता के हित में काम कैसे करना है, उनको बुनियादी सुविधा कैसे घर घर तक पहुंचाएं, उसके लिए हमने दौरा किया है। और जो हमने चुनाव में हमारी सरकार ने हमने जो वादा किया था, उसके लिए हम जनता से कटिबद्ध हैं। सारे बुनियादी सुविधाएं घर तक पहुंचाएंगे, संगम विहार को एक बेहतर संगम विहार बना करके देंगे। उसी निमित्त आज हमारे अर्बन डेवलपमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पांडुरंग पोले साहब यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं संगम विहार को देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से संगम विहार है। तो हमने उनको असली संगम विहार, असली दिल्ली से अवगत कराया, जो कि लुटियन जोन से कई गुना हट करके है और ये भी एक दिल्ली है। उनको मैंने वस्तु स्थिति से, वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि चंदन जी, इस संगम विहार को एक बेहतर संगम विहार हम देंगे और जो आपने वादा किया है, हमारी सरकार ने वादा किया है और हम प्रशासनिक लोग भी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, अच्छा रोड मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हम काम कैसे करें, उसके लिए उन्होंने मुआयना किया है। सभी आवाजाही रोडों पर मुआयना किया है। हम गलियों में भी पैदल चले हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर हम पैदल चले हैं उनके साथ और उनको वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया कि संगम विहार ये है। यदि आप दिल्ली को डेवलप करना चाहते हैं तो पहले संगम विहार को डेवलप करके देखिए, फिर आपको दिल्ली आसान नजर आएगी, कहीं भी आप डेवलप कर सकते हैं। ना तो यहाँ चलने का रास्ता है, ना तो पीने का पानी है, ना गंदे पानी की निकासी है। इस चीज को कैसे बेहतर और दुरुस्त किया जाए, उस पर हम चर्चा किए हैं और मुझे विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने ऑफिसरों पर, कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी और इम्प्लीमेंटेशन होगा और संगम विहार को एक बेहतर संगम विहार देने के लिए जाएगा। जनता का कहना है कि अभी बीते दिनों 16 नंबर में नगर निगम की कार्रवाई हुई थी, सारी रेडी पटरी वालों को हटाया गया था, एक बार फिर से लगनी शुरू हो गई। अब आगे क्या करेंगे फिर हटेगा, फिर हटेगा। संगम विहार 16 नंबर, संगम विहार रहतिया मार्ग, संगम विहार मंगल बाजार, ये तीनों रोड क्लियर करके जनता को दूंगा। यदि कोई साहूकार, कोई हमारे लोग भी नाराज होते हैं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई मैं अपने हित के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उनके हित के लिए कर रहा हूँ, संगम विहार वासियों के हित के लिए कर रहा हूँ। इसमें यदि किसी को कष्ट होता है तो वो मुझे माफ़ करें, मुझे कुछ करने दें, जिससे कि मैं संगम विहार को एक बेहतर संगम विहार दे सकूँ। संगम विहार में कई ऐसे घर हैं जिनके के आगे से हाई टेंशन तारे जा रही हैं और लोगों की ये समस्या है कि उसकी वजह से हमें खतरा रहता है। उस पर कोई कार्रवाई होगी भविष्य में? होगी, बिल्कुल। उनकी सुविधा के लिए हम कटिबद्ध हैं। हाई टेंशन तार हो, छोटा पोल हो, ट्रांसफार्मर वाला पोल हो, उस सभी चीज़ों को हटा करके आपको नौमिता जी, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे संगम विहार को आश्वस्त करता हूँ कि बेहतर संगम विहार दूंगा, बेहतर सुविधा दूंगा, कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं कटिबद्ध।
सबसे बड़ा सवाल जो हर संगम विहार का वासी पूछना चाहता इतना है, तो सवाल था वो छोटा था। हाँ वो छोटे थे, क्योंकि अब जो सवाल है वो संगम विहार कब तक पास होगा, कब तक वो कॉलोनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, क्योंकि आज तक सबको यही डर लगता है कि हमारी कॉलोनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि ये जो बत्रा रोड और मंगल बाजार के साथ में जो ये चल रहा है एरिया, जो आप F2 F1 का जिक्र कर रहे थे, इसके लिए उन्हें पूरी तरह से श्योरिटी है कि ये पास है, लेकिन दूसरी तरफ का एरिया अभी तक पास नहीं हो पाया। तो संता यही पूछना चाहती है कि आखिर हमारा संगम विहार कब अधिकृत होगा। तो 11 साल से आपने नहीं पूछा था पिछले विधायक को, जिनकी सरकार थी? पिछले विधायक में हिम्मत नहीं थी ना कि हमारे माइक पर आए, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए पूछ रही हैं। तो आपको हिम्मत नहीं पड़ी या उनको हिम्मत नहीं पड़ी? उनकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे माइक पर आए। अच्छा, ये बात है। लेकिन हमारी हिम्मत है, हम जनता से भी रूबरू होते हैं और आपके मीडिया के लोगों से भी रूबरू होते हैं, और जो भी सवाल आप पूछेंगे उसका अच्छा जवाब मिलेगा, पॉजिटिव जवाब मिलेगा, और हम पॉजिटिव करने आए हैं और पॉजिटिव ही करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, कल के पेपर में आपने देखा होगा, हमारी सीएम साहिबा ने, रेखा गुप्ता जी ने, पूरी दिल्ली के झुग्गी वासियों को बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि आपकी झुग्गी की एक ईंट भी नहीं निकलेगी, 1 इंच भी झुग्गी नहीं खिसकेगा जब तक आपको मकान नहीं दे दिया जाएगा। जब झुग्गी सरकारी जमीन पर बसी हुई है, उसको विस्थापित करके हम मकान दे रहे हैं, तो क्या जो मलकियत पर बसा हुआ है, क्या उसको उजाड़ देंगे क्या, या उजाड़ने देंगे क्या? सरकार हमारी है, रेखा गुप्ता जी हमारी हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं संगम विहार की जनता के लिए। और उन्होंने कल के मीटिंग में विशेषकर हमसे पूछा कि संगम विहार की परेशानियों को बताओ। हमने एक ही परेशानी बताया उनको। मैंने कहा पानी भी भेज देंगे, पानी निकाल भी देंगे, रोड भी चौड़ा कर देंगे, रोड बना भी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे संगम विहार के लिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर दूसरे दिन कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, उठा करके फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, भगा दूंगा। इसका क्या सॉल्यूशन है? उन्होंने कहा जब हम झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहे हैं तो हम फॉरेस्ट को कैसे तोड़ने देंगे? और वो फॉरेस्ट की जमीन भी नहीं है, वो ग्राम सभा की जमीन है, जो ग्राम सभा वेस्ट की जमीन है, जो मलकियत जमीन थे, वो मकान मालिक, वो जमीन मालिक थे, उन्होंने बेच दिया। 25 गज 50 गज लोगों ने पेट काट करके जमा किया और घर बनाया, उसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने कह दिया है कि एक सर्कुलर लाओ, जहां जो डिपार्टमेंट है उसको अपना जो पहले की, यदि अब फॉरेस्ट की जमीन पर कोई बसता है तो बसने देंगे नहीं, जो पहले की जमीन पर बसा हुआ कॉलोनी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर फिर वापस लेंगे, डेवलपमेंट के कार्य को पूरा करेंगे। बाय द वे वापस नहीं होगा तो उनसे एनओसी लेकर के काम करेंगे। 1 इंच भी संगम विहार के लोगों का मकान नहीं हिलेगा जब तक मैं विधायक हूं, जब तक हमारी सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का, रेखा गुप्ता जी की सरकार और हम सब विधायक बिल्कुल दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर सैटरडे संडे लोग छुट्टी मनाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ। आपके सामने हूँ, सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूँ, लोगों के हित के लिए काम करता हूँ, जनता के हित के लिए काम करता हूँ। उसमें गालियाँ भी पड़ती है, बद्दुआएं भी मिलती है, लेकिन उसकी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि यदि 100 बद्दुआएं 100 गालियाँ मिलती है तो लाख दुआएं देने वाले मेरे लिए बैठे हुए हैं, लाख सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मैं जनता के हित में काम कर रहा हूं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा संगम विहार की जनता को आश्वस्त करता हूं, पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाता हूं, 1 इंच भी हिल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रस्ताव कब तक रखेंगे पास कराने का? प्रस्ताव गया कब है कि टूटने के लिए, पहले वो बताइए। नहीं, कॉलोनी पास कराने का। कॉलोनी तो पास, जब पूरे मास्टर प्लान आएगा पूरी दिल्ली पास होगी। संगम विहार एक अनोखा थोड़ी है जो सब पहले पास हो जाएगा। जब पूरी दिल्ली पास होगी तो संगम विहार पास होगा। पूरी दिल्ली में अभी कोई कॉलोनी पास हुई है क्या? बताइए, कोई कॉलोनी पास हुई है क्या? नहीं, बहुत सी ऐसी रह गई है। कहाँ नहीं कहाँ पास हुई? अभी देखिए फिलहाल संगम विहार में है, संगम विहार की बात कर लेते हैं। उसका जवाब दीजिए। पूरी दिल्ली में संगम विहार जैसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं, कोई कॉलोनी पास हुई है क्या? नहीं। जब कॉलोनी पास होगी तो ये भी पास होगा। मास्टर प्लान बहुत जल्द आने वाला है, 2 से 2.5 महीने में संगम विहार छोड़ दीजिए, दिल्ली का मास्टर प्लान आने वाला है। मास्टर प्लान आते ही संगम विहार भी एक संगम विहार नजर आएगा, और ईश्वर ने चाहा तो इसको जीके बनाकर दिखाऊंगा, ये आपको वादा करता हूँ। अच्छा, जाट धर्मशाला के पास जो एक एरिया है जहाँ पे बाउंड्री की हुई है और कबाड़ियों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है, उसको हटाने के लिए आपने पहले भी कई बार कहा था। पहले भी कहा था, पिछले हफ्ते डिमोलिशन भी लग गया, लेकिन बारिश की वजह से, मानसून की वजह से दिक्कत आई कि डिमोलिशन करेंगे, किसी का मकान टूट जाएगा तो और नुकसान होगा, इसलिए 10 से 15 दिन रुक जाइए। डिमोलिशन ऑर्डर भी आपको दे दूंगा मैं, उस पर कार्रवाई के लिए हो चुका है। देखिए, सरकारी सिस्टम है, सिस्टम के तहत काम करती है, पब्लिक का भी हित देखती है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए कोई बात नहीं, 15 दिन तक डिमोलिशन रोक दो।
डिमोलिशन ऑर्डर पास हो चुका, टोटल खाली होगा। एक साइड में यूजीआर बनेगा, एक साइड में हॉस्पिटल बनेगा, एक साइड में स्कूल बनेगा और बारात घर बनेगा। 4 चीज़ों के लिए हमने जनता को आश्वस्त किया है। चारों चीज़ शूटिंग रेंज पर देंगे तो देंगे एट एनी हाउ। देखिए, आपके सवाल मैंने विधायक से पूछ लिए हैं, जवाब उनका आपके सामने है और बहुत जल्द वो सारी चीजें होंगी जिसकी आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।